अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांदा की लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हमने ग्रामर सीरीज का एक सिलसिला स्टार्ट किया है और आज का लेक्चर उसी सिलसिले की एक कड़ी है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे सेंटेंसेस जो है वो डिस्कस करूंगा जो पास्ट पेपर्स में पीपीएससी और एफपीएससी के पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं। लेट्स डिस्कस द थिंग्स वन बाय वन। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारा आज का जो लेक्चर का टॉपिक है वो कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ वर्ब की कॉमन एरर्स को हम डिस्कस करेंगे। अब इसमें आप देख सकते हैं कि एक साइड पे बेटे इनकरेक्ट सेंटेंसेस हैं और दूसरी साइड पे करेक्ट सेंटेंस है और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये सेंटेंस हमने करेक्ट किए और इनके ऊपर क्या रूल अप्लाई होता है। कंप्लीट वीडियो देखिएगा, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। तो पहला सेंटेंस देखें, शी नेवर स्पीक्स अ लाई। अब यहां पे गलती जो है वो क्या है, स्पीक्स की गलती है क्योंकि शी जो है वो सब्जेक्ट सिंगुलर है और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी थी, SEIS ऐड होना था। अब यहां पे स्पीक्स ट्रूथ है, स्पीक ट्रूथ, और अगर हम लाई की बात करेंगे तो टेल्स अ लाई। ठीक है, स्पीक्स लाई नहीं बल्कि टेल्स अ लाई। तो यहां पे ये सेंटेंस इस तरह से ठीक हो जाएगा, शी नेवर टेल्स अ लाई। उसके बाद देख लें जी, शी ओपन्ड द नॉट। अब उर्दू मीनिंग की बात करें तो ओपन का मतलब भी खोलना होता है और अनटाई का मतलब भी खोलना होता है। अगर आपने कोई दरवाजा खोलना है तो उसके लिए आप ओपन का वर्ड यूज करते हो और अगर आपने कोई गिरा खोलनी है तो फिर आप उसके लिए अनटाई का वर्ड यूज करते हो। और नॉट जो हम टाई को नॉट लगाते हैं तो शी ओपन द नॉट नहीं बल्कि शी अनटाइड द नॉट। उसके बाद देख लें जी, शी हैज रिटन अ लेटर लास्ट नाइट। अब यहां पे देखें कि इस फिक्रे के अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक किस तरह से है कि जब पास्ट टाइम आ जाए, जब क्या आ जाए, पास्ट टाइम, टाइम का सिग्नल आ जाए पास्ट टाइम में, लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट डेकेड, लास्ट सेंचुरी, तो उसके साथ हम क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। तो यहां पे हमारे पास क्या आना था, शी रोट, शी हैज रिटन नहीं बल्कि शी रोट अ लेटर लास्ट नाइट। उसके बाद देख लें जी, द बोट ड्रॉन इनटू द लेक। तो यहां पे अब देखें कि जो जानदार चीजें होती हैं उनका जो डूबना है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम ड्रॉन का वर्ड यूज करते हैं और जो बेजान चीजों का डूबना होता है उसके लिए हम सिंक का वर्ड यूज करते हैं। तो द बोट ड्रॉन इनटू द लेक नहीं बल्कि द बोट सैंक इनटू द लेक, पास्ट इंडेफिनिट है। और उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस आप देख लें जी, टू मैन सैंक इन द सी। अब यहां पे देखिए जानदार चीजें हैं, मैन की बात हो रही है तो टू मैन ड्रॉन इन द सी। तो यहां पे क्या है कि ऊपर वाले में बॉट के साथ जो है वो ड्रॉन का वर्ड लगा हुआ था और यहां पे मेरा बेटा देखें कि मैन के साथ जो है वो सैंक सेकंड फॉर्म लगी हुई है तो यहां पे ड्रॉन आ जाएगा। बेजान चीज का जो डूबना होता है उसके लिए सिंक का वर्ड यूज करते हैं, सिंक का वर्ड यूज करते हैं और जानदार चीज का जो डूबना होता है उसके लिए ड्रॉन का वर्ड यूज करते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखें जी कि ये अ डक वाज स्विमिंग इन द पूल। अब जो परिंदे वगैरह होते हैं उनका मेरा बेटा जो तैरना है उसके लिए हम स्विमिंग की नहीं बल्कि फ्लोटिंग की टर्म यूज करते हैं, डक वाज फ्लोटिंग इन द पूल। और इसी तरह से नेक्स्ट जो सेंटेंस आप देखेंगे, अ बॉय वाज फ्लोटिंग इन द कैनाल। तो अब बॉय वाज फ्लोटिंग नहीं बल्कि अ बॉय वाज स्विमिंग इन द कैनाल। उसके बाद आप देख लें जी, अ पिक्चर वाज हैंग ऑन द वॉल। अब ये वाले जो हैंग वाले हैं, लाई वाले हैं, ये कंफ्यूजिंग वर्ब्स होते हैं। अब अ पिक्चर वाज हैंग्ड नहीं, हैंग्ड होता है मेरा बेटा फांसी लगाना, तो अ पिक्चर, अब एक जो हैंग है उसकी सेकंड फॉर्म जो है वो हंग हंग है, तो किसी चीज को लटकाए होना। ठीक है, अब तस्वीर जो है वो दीवार पर लटकी हुई है तो अ पिक्चर वाज हंग ऑन द वॉल आ जाएगा। द मर्डर वाज हंग। अब यहां पे हंग नहीं बल्कि यहां पे क्या आ जाएगा, हैंग्ड आ जाएगा, क्योंकि अगर इसको हम यहां पे यूज करते हैं, इसको यहां पे यूज करते हैं तो मेरा बेटा सिमेंटिक्स के अकॉर्डिंग फिक्रा सही नहीं होगा, प्रॉपर मीनिंग कन्वे नहीं करेगा। उसके बाद आप देख लीजिए, द हेन हैज लेन एन एग। यहां पे हेन हैज लेड एन एग आ जाएगा सेकंड फॉर्म लेकी। शी वाज लेइंग इन द बेड, शी वाज लेइंग इन द बेड नहीं बल्कि शी वाज लाइंग इन द बेड। ये कुछ इस तरह के वर्ब्स हैं कि जो किसी और वर्ब की सेकंड फॉर्म के तौर पे भी यूज होते हैं और वो इटसेल्फ जो है फर्स्ट फॉर्म भी होते हैं। इसमें हम हैंग की एग्जांपल ले लें, इसमें हम लाई की एग्जांपल ले लें, ले की एग्जांपल ले लें। इसी तरह से आप
देख लें जी, यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड, ये कंडीशनल का सेंटेंस है। यू विल पास इफ यू, फिक्रे के दोनों हिस्सों में याद रखिएगा फ्यूचर नहीं होता। यू विल पास इफ यू विल वर्क हार्ड। अब यहां पे देखें जी, यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड, ये कॉम्बिनेशन है किसका, फ्यूचर इंडेफिनिट का और प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और ये क्या बनता है, ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस बनता है। क्या बनता है, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस बनता है ये। तो फिर याद रखिएगा फिक्रे के दोनों हिस्सों में हम कभी भी फ्यूचर टेंस यूज नहीं करते। इसी तरह से नेक्स्ट आप देखेंगे, इफ ही वर्कड हार्ड ही विल पास, इफ ही वर्कड हार्ड। अब यहां पे आप देख लें जी कि पास्ट यूज हुआ है, पास्ट के बाद हम कॉम्बिनेशन में कभी भी फ्यूचर यूज नहीं करते, पास्ट इज फॉलोड बाय पास्ट होता है। अगर फिक्रे के दोनों हिस्सों में पास्ट इंडेफिनिट यूज हो सकता है, पास्ट इज फॉलोड बाय पास्ट, या अगर मेरा बेटा एक काम पहले हो चुका हो तो फिर हम क्या यूज करते हैं, फिर हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं पास्ट परफेक्ट का और पास्ट इंडेफिनिट का। तो यहां पे इफ ही वर्कड हार्ड ही विल पास, ये सेकंड कंडीशनल बनता है। इफ ही वर्कड हार्ड ये पास्ट इंडेफिनिट है आपके पास, और सेकंड पार्ट में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, इफ ही वर्कड हार्ड ही वुड पास। तो ये क्या बन गया, सेकंड कंडीशनल बन गया, सेकंड कंडीशन इस पे अप्लाई हो रही है, तो सेकंड कंडीशनल ये बन गया। उसके बाद आप देख लीजिए, इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही विल हैव पास्ड, इफ ही हैड वर्कड हार्ड तो ही विल हैव नहीं बल्कि क्या आ जाएगा, ही वुड हैव पास्ड आ जाएगा। ये थर्ड कंडीशनल बन गया, एक हिस्से में पास्ट परफेक्ट और दूसरे में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ गई। She said that she is ill। अब यहां पे देख लें जी, ये पास्ट आ गया, she said पास्ट आ गया, तो पास्ट के बाद प्रेजेंट नहीं आएगा, पास्ट इज फॉलोड बाय पास्ट, पास्ट इज फॉलोड बाय पास्ट। तो यहां पे सिंपल इज की बजाय क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। आई फियर टू पास द एग्जाम। अब यहां पे देखें कि पॉजिटिव जब बात है तो उसके लिए फियर नहीं बल्कि होप का वर्ड यूज होगा, होप का वर्ब यूज होगा। आई होप टू पास द एग्जाम, यहां पे फियर की बजाय होप आ जाएगा। आई होप टू लूज द गेम, अब यहां पे नेगेटिव कॉनोटेशन है तो यहां पे फिर होप की बजाय क्या आ जाएगा, फियर का वर्ड आ जाएगा। इसी तरह से ही टोल्ड दैट ही वाज इल, ही टोल्ड नहीं बल्कि ही सेड दैट ही वाज इल। नेक्स्ट आप देखेंगे जी, एवरी मुस्लिम शुड वियर अ बियर्ड, शुड हैव अ बियर्ड आएगा, यहां पे शुड वियर अ बियर्ड नहीं आएगा। उसके बाद आप देख लें जी, द बॉय हैज गिवन द एग्जामिनेशन, एग्जाम जो देना होता है, यहां पे अब देखें कोई चीज देना के लिए हम गिव यूज करते हैं और कोई चीज लेना के लिए हम टेक यूज करते हैं, लेकिन यहां पे ये वर्ब ऑपोजिट यूज होते हैं। एग्जाम देना के लिए टेकन द एग्जाम, टेक द एग्जाम यूज होता है, तो द बॉय हैज गिवन द एग्जामिनेशन नहीं बल्कि द बॉय हैज टेकन द एग्जामिनेशन आ जाएगा। द लाइन इन्वेडेड द हंटर, इन्वेडेड होता है मेरा बेटा किसी आर्मी वगैरह का हमला करना, ठीक है, लोगों का लोगों के ऊपर हमला करना, तो लाइन अटैक्ड द हंटर आ जाएगा, इन्वेडेड नहीं आएगा। शी हैज टेकन एडमिशन टू द कॉलेज, टेकन एडमिशन नहीं बल्कि शी हैज गॉट एडमिशन टू द कॉलेज। नेक्स्ट आप देख लीजिए, ही रिफ्यूज दैट ही हैड टोल्ड अ लाई। अब किसी के ऊपर मेरा बेटा चार्ज हो कोई तो उसको जब वो इनकार करता है, उससे इनकारी होता है, तो रिफ्यूज नहीं बल्कि क्या यूज होता है, डिनाइड यूज होता है। डिनाइड दैट ही हैड टोल्ड अ लाई, और उसके बाद ही डिनाइड टू हेल्प मी। अब यहां पे जनरली किसी चीज से इनकार करना और किसी ऑप्शन को वो करना, तो उसके लिए रिफ्यूज का वर्ड यूज होगा, ही रिफ्यूज टू हेल्प मी। नेक्स्ट आप देखेंगे, he refused the existence of God। अब he refused the existence of God नहीं बल्कि यहां पे he denies the existence of God। और उसके बाद आप देख रहे हैं जी, she with her daughter are टेकिंग टी। अब यहां पे विद आ गया, अब अलोंग विद आ जाए, टुगेदर विद आ जाए, विद आ जाए, अकंपनीड बाय आ जाए, एज वेल एज आ जाए, तो हम हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते होते हैं। तो फर्स्ट सब्जेक्ट यहां पे सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। शी विद हर डॉटर इज टेकिंग टी आएगा, आर टेकिंग टी नहीं आएगा। आई एज वेल एज यू वर रॉन्ग, ठीक है। अब यहां पे देखें जी, आई एज वेल एज, अब जब एज वेल एज आ गया तो
यहां पे फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा। तो फर्स्ट सब्जेक्ट जो है वो आई है, तो आई एज वेल एज यू वाज रॉन्ग। अब आप ये देखेंगे कि भाई यू के बाद वाज कैसे आ गया, तो ये एज वेल एज की वजह से फर्स्ट सब्जेक्ट आई के अकॉर्डिंग वाज आया। और इसके बाद आप देख रहे जी ईदर ही आर आई, ईदर और आ जाए, नीदर नॉर आ जाए, बट आल्सो आ जाए, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगता है, सेकंड सब्जेक्ट। अब यहां पे सेकंड सब्जेक्ट क्या है, सेकंड सब्जेक्ट है आई, इधर ही और आई, तो यहां पे क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। इधर और आ जाए, नीदर नॉर आ जाए, बट आल्सो आ जाए, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगता है। अ नंबर ऑफ बॉयज हैव, अब आ नंबर जो है ये प्लूरल है और मेरा बेटा आ नंबर जो है वो सिंगुलर है। अ नंबर ऑफ बॉयज हैज फेल्ड नहीं बल्कि अ नंबर प्लूरल है, तो अ नंबर ऑफ बॉयज हैव फेल्ड आ जाएगा। उसके बाद मेजॉरिटी इन पाकिस्तान आर पुअर, मेजॉरिटी के साथ वर्ब जो है वो सिंगुलर आएगा, मेजॉरिटी इन पाकिस्तान इज पुअर। उसके बाद नेक्स्ट आप देख लें जी, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। अब यहां पे मेजॉरिटी किसकी, ऑफ द पीपल की, क्योंकि पीपल जो है ये प्लूरल एक्सप्रेशन है, मेजॉरिटी ऑफ द प्लूरल नाउन है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन पाकिस्तान, तो यहां पे इज नहीं बल्कि यहां पे आर आ जाएगा, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन पाकिस्तान आर पुअर। उसके बाद 2 and 2 मेक्स 4, 2 and 2 मेक्स 4 नहीं बल्कि 2 and 2 मेक 4। इसमें आप देख लें कि जब दो सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट है ये सेकंड सब्जेक्ट है, इसमें बहुत से लोग इस सेंटेंस में कंफ्यूज होते हैं, ये एंड आ गया। दो सब्जेक्ट्स को जब हम एंड से मिलाते हैं और वो एडिशन को शो करता है, किसको शो करता है, एडिशन को शो करता है। जब दो सब्जेक्ट्स को हम एंड से मिलाएं और वो एडिशन को शो कर रहा हो तो वर्ब क्या आता है, वर्ब सिंगुलर आता है। वर्ब क्या आता है, सिंगुलर, सॉरी वर्ब जो है वो प्लूरल आता है। तो इसमें अब यहां पे देख लें कि 2 and 2 मेक्स 4 नहीं बल्कि 2 and 2 मेक 4। अब अगर एक ही आइडिया को, दो सब्जेक्ट्स को हम वर्ब के साथ मिलाएं, एंड के साथ मिलाएं और वो एक ही आइडिया को शो कर रहा हो तो फिर वर्ब सिंगुलर आता है, और अगर वो एडिशन को शो कर रहा हो तो वर्ब प्लूरल आता है। तो मेक आ गया, यहां पे मेक्स नहीं आया। अब अगर ये मैं कहूं कि स्लो एंड स्टेडी, तो ये एक ही आइडिया है, विंस द रेस आएगा, विन द रेस नहीं आएगा। इसी तरह से आप देखें जी डोंट लेट हिम गो, अब डोंट लेट हिम टू गो नहीं बल्कि डोंट लेट हिम गो, यहां पे क्या आ जाएगा, बेयर इंफिनिटिव आ जाएगा, बेस फॉर्म आ जाएगी। शी हैड बेटर आ गया, तो हैड बेटर के बाद आप क्या लगाएंगे, बेस फॉर्म लगाएंगे, बेयर इंफिनिटिव लगाएंगे। इससे पहले मेरा बेटा आप टू नहीं लगाएंगे, इंफिनिटिव यूज नहीं करेंगे। शी वर्क हार्ड लेस्ट शी शुड नॉट, यहां पे जब लेस्ट और शुड इनका कॉम्बिनेशन होता है और जब लेस्ट और शुड आ जाए तो फिर कभी भी नॉट यूज करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि इनके अंदर निगेशन मौजूद है। शी वर्क्स हार्ड लेस्ट शी शुड फेल, शुड नॉट की जरूरत नहीं है। इट इज रेनिंग सिंस मॉर्निंग, अब देखिए बेटे जब सिंस आ गया तो ये क्या है, ये हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम है, ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। और जब आपके पास पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम आ जाए तो फिर हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस का नहीं बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। तो इट इज रेनिंग सिंस मॉर्निंग नहीं, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस को अगर आप देखें तो he has been absent for long, या तो मेरा बेटा आप करेंगे for a long time, he has been absent for a long time करेंगे, या अगर long करना है तो फिर आप since long करेंगे। why he एट अ ब्रेड, अब वाई है तो यहां पे आप क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर आपने यूज करना है। तो वाई के बाद आप ऐसे नहीं कि आपने सब्जेक्ट लगाया और सेकंड फॉर्म लगा दी, वाई डिड ही ईट ब्रेड, ये पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव बन गया। उसके बाद अली हैज मेड फ्रेंडशिप, मेड फ्रेंडशिप नहीं बल्कि मेड फ्रेंड्स आ जाएगा विद बैड बॉयज। ईच द स्टूडेंट हैव डन हिज वर्क, ईच द स्टूडेंट हैज, ईच आ जाए, एवरी आ जाए, एनी आ जाए, वर्ब सिंगुलर आता है। एवरी वन ऑफ देम आर लेजी नहीं बल्कि एवरी वन ऑफ देम इज लेजी आ गया। और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, अब यहां पे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, एक ही टीवी है ब्लैक एंड व्हाइट, और यहां पे फिर क्या आ जाएगा, वर्ब सिंगुलर आ जाएगा। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आर चीप नहीं बल्कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी इज चीप। और नेक्स्ट आप देख लें जी, कटिंग द ग्रास अ स्नेक बट हिम
कटिंग द ग्रास ही वाज बिटन बाय अ स्नेक। तो यहां पे बेटे आप देखिए कटिंग द ग्रास अ स्नेक, यहां पे सब्जेक्ट मिसिंग है, तो इसकी जब हम करेक्शन करेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे कि सब्जेक्ट को यूज करेंगे, क्योंकि आप जो है एक मैं लेक्चर फ्यूचर में अपलोड करूंगा डैंगलिंग मॉडिफायर्स का और मिसप्लेस मॉडिफायर्स का। मिसप्लेस मॉडिफायर्स ये होते हैं कि सब्जेक्ट जो है वो मौजूद होता है लेकिन वो अपनी सही जगह पर मौजूद नहीं होता, और डैंगलिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता। तो यहां पे इसकी अगर हम करेक्शन की बात करते हैं तो इसमें ये कि कटिंग द ग्रास ही वाज बिटन बाय अ स्नेक, ओपनिंग द डोर अ हैंडल वाज ब्रोकन, ओपनिंग द डोर अ हैंडल वाज ब्रोकन, ही ब्रोक द हैंडल। तो ये इसका क्या आ जाएगा, ओपनिंग द डोर ही ब्रोक द हैंडल, इसका एक्टिव स्ट्रक्चर आ जाएगा। ओपनिंग द बुक द लेसन वाज लर्नड, ही लर्नड द लेसन, शी लर्नड द लेसन, ही हैड नॉट मेट मी 2 days ago। तो यहां पे जब 2 days ago आ गया तो हैड नॉट नहीं आएगा, ही डिड नॉट मीट मी, डिड नॉट जब आ गया तो फर्स्ट फॉर्म आ गई, मीट मी 2 days ago। शी इज वन ऑफ दोज हु इज लाइक्ड बाय मी, शी इज वन ऑफ दोज। अब जब वन ऑफ दोज आ गया हु आर लाइक्ड बाय मी आएगा, हु इज लाइक्ड बाय मी नहीं आएगा, वह प्लूरल आएगा। उसके बाद देखें जी, शी प्रिवेंटेड मी टू गो देयर, शी प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग देयर आ जाएगा, प्रिवेंट फ्रॉम आ गया। और यहां पे जब प्रेपोजिशन आ गई तो आईएनजी फॉर्म इसके बाद आ गई, जेरेंड आ गया। ही नोज टू स्विम, ही नोज, जब ही नोज हाउ टू स्विम आएगा, ही नोज हाउ टू राइड, ही नोज हाउ टू ड्राइव। जब नो आ जाए तो इसके बाद हम क्या करते हैं, हाउ टू यूज करते हैं। अली लुक्स हैप्पीली नहीं बल्कि अली लुक्स क्या आ जाएगा, हैप्पी आ जाएगा। यहां पे अली लुक्स हैप्पी, और हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव है, और यहां पे एडजेक्टिव जो है वो क्या आ गया, वो सब्जेक्ट का कंप्लीमेंट के तौर पे आ गया। और ही इज फीलिंग हंगर नहीं बल्कि ही इज फीलिंग हंग्री आ गया। और इसी तरह से आप देखेंगे कि यूनियन इज कंसिस्टेड इन फेथ, तो यूनियन इज नहीं बल्कि यूनियन कंसिस्ट इन फेथ। और उसके बाद आप देख रहे हैं जी, शी वांट्स दैट आई शुड हेल्प हर, शी वांट्स मी टू हेल्प हर आ जाएगा। और इसी तरह से अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं तो ये बेटा लास्ट सेंटेंस था हमारा। तो ये कुछ वर्ब की कॉमन एरर्स थी जो कुछ पास्ट पेपर्स में आई हुई हैं, इंटर ग्रेजुएशन के पेपर की करेक्शन में आई हुई हैं, पीपीएससी में आई हुई हैं और एफपीएससी में आई हुई हैं। और इनमें मैंने सेंटेंसेस को करेक्ट किया और साथ आप लोगों को रूल्स बताए। होप सो आप लोगों को ये करेक्शन समझ आई होगी। और वर्ब के हवाले से मेरा लेक्चर अपलोडेड है कि वर्ब क्या होता है, वर्ब की टाइप्स क्या है, वर्ब की फॉर्म्स क्या है, वर्ब को यूज कैसे करते हैं, और उसमें बेसिक वर्ब और एडवांस वर्ब, इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव, जेरेंट और पार्टिसिपल, इन सारी चीजों का जो यूजेज है वो मैंने उस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स बताई हुई हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने एमके प्रिपरेशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।